हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक स्टडी लैम्प बना के दिखाऊंगा, जैसा कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड ये बिल्कुल ही एडवांस है एंड ये काफ़ी नए नए तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट लगने वाला है मेरी 2 से 3 वीडियो पहली वाला, जिसमें कि मैंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आपको बताई थी। बस उसी तरीके से मैं जो है यहाँ पर भी इसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक कॉइल ले रखी है मैंने, जिसमें कि 3 टर्मिनल्स निकल रहे हैं। पहले टर्मिनल है 7, उसके बाद में 0 एंड उसके बाद में है 23। आपको वो वाली फुल वीडियो देखनी है तो फिर आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। एंड यहाँ पर मैंने एक पीवीसी की प्लेन शीट ले रखी है, जिस पर कि मैंने फेविक्विक से इस कॉइल को चिपका दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक राउंड जो है पाइप चाहिए होगा, जिसको कि हम इसके ऊपर में लगाने वाले हैं। बट उससे पहले मुझको यहाँ पर मैग्नेट्स की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास में कोई नियोडियम मैग्नेट्स नहीं थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक फेराइट मैग्नेट का यूज़ किया है। 2 फेराइट मैग्नेट का यूज़ किया है। फिलहाल जो है एक को लगाया है, जो कि इसके सेंटर में लगा दिया है, ताकि लैंप जो है वो सही सही पोजीशन पे जो है रुक जाए। एंड इसके बाद में यहाँ पर मैंने पाइप को भी लगा दिया है। हाँ, ये थोड़ा सा फ्री आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ये हमारा काम कर जाएगा। यहाँ पर जब मैं इसको फेविक्विक से चिपका दूंगा एंड ये जो है वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको फेविक्विक से चिपका लेता हूँ एंड इसके बाद में आता है हमारा मेन सर्किट, जिसको कि हमें यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है सर्किट को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने के लिए मैंने जो है इसमें बहुत ही छोटे से छोटे कनेक्शन करने की कोशिश करी है। एंड फुल वीडियो जो है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो जो है आपको आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मॉसफेट ले रखा है IRF-Z44N। एंड इसके बाद में 2 जो है मैंने 1 किलो ओम्स के रजिस्टर्स यूज़ किए हैं। एक जो है एलईडी के साथ में यूज़ करा है एंड एक जो है यहाँ पर गेट टर्मिनल पर कनेक्ट करा है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने इसको गेट टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है, यानी कि मॉसफेट के फर्स्ट टर्मिनल पर। एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है कॉइल के साथ में मुझे इसके कनेक्शंस करने होंगे। तो सबसे पहले वाले जो 60 टर्न्स वाली जो कॉइल है, वो जो है मैं रजिस्टर के एक एंड पर लगा दूंगा, जो कि एक एंड जहाँ पर बच रहा है वो वहाँ पर। उसके बाद में जो 23 टर्न्स वाला जो कॉइल है, यानी कि कॉइल का सबसे लास्ट टर्मिनल जो है, उसको जो है मैंने मॉसफेट के आउटपुट पर, यानी कि बीच वाले टर्मिनल पर लगा दिया है। एंड उसके बाद में एक थर्ड टर्मिनल बचता है, जिसमें कि लूप बना हुआ है। तो उसमें जो है यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई हम इनपुट करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर मुझको जो है एक एलईडी को भी कनेक्ट करना था। दैट्स वाई मैंने एलईडी के नेगेटिव के साथ में मैंने जो है रजिस्टर को कनेक्ट करा, 1 किलो ओम्स के एक रजिस्टर को। एंड उसके बाद में मैंने जो है दूसरा जो टर्मिनल्स है, उसको जो है मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि उसको पॉजिटिव सप्लाई भी मिल जाएगी, जिससे कि हमारा इंडिकेटर का भी काम हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एक 7805 रेगुलेटर लिया है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर लिया है, जो कि 5 वोल्ट्स में जो है कन्वर्ट कर देगा 12 वोल्ट्स को। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको रेगुलेटर को लगा लिया है। एंड इसकी जो फिक्सिंग है वो सही तरीके से नहीं आई थी, मतलब ये जो है शीट थोड़ी सी इसकी जो है उठ रही थी। बट कोई बात नहीं, हमारा जो है ये काम कर जाएगा। बाकी मैंने जो है इसके कनेक्शन जो है कुछ इस तरीके से करे हैं। 12 वोल्ट्स वाला जो जैक है, उसकी जो डायरेक्टली जो पावर सप्लाई है वो इसी में जा रही है, यानी कि पहले टर्मिनल में एंड दूसरे टर्मिनल में। आपको पता होगा कि पहला टर्मिनल जो है इसका इनपुट का होता है, जिसमें कि हम 12 वोल्ट से इनपुट कर सकते हैं। एंड जो दूसरा वाला टर्मिनल होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, जो कि आउटपुट में एंड इनपुट में कॉमन रहता है। एंड लास्ट वाला जो टर्मिनल होता है, वहाँ से ही मिलती है हमको 5 वोल्ट्स डीसी, यानी कि 5 वोल्ट्स रेगुलेट होने के बाद में हमको जो है तीसरे टर्मिनल से मिलती है। एंड उसी टर्मिनल को जो है मैंने यहाँ पर लूप वाले कनेक्शन पर कनेक्ट कर दिया है, यानी कि कॉइल की जो लूप वाला कनेक्शन था, या फिर कह लीजिए एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था, उस पर जो है मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर से जो है कनेक्शन लगभग इसके कंप्लीट हो जाते हैं। एंड हमारा जो नेगेटिव है वो भी मुझको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो नेगेटिव को कनेक्ट करने के लिए मैंने जो है जो हमारा सोर्स पिन है, यानी कि हमारे जो मॉसफेट है उसमें जो है सोर्स पिन, यानी कि थर्ड पिन जो है, उस पर जो है मैंने यहाँ पर एलईडी को भी कनेक्ट कर रखा था, एलईडी का नेगेटिव। एंड जो हमारा ये वाला होगा, यानी कि पावर सप्लाई के लिए, वो भी हमारा वहीं पर कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारी जो एलईडी है वो डायरेक्टली पैरेलल में जा रही है। एंड एलईडी को मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि एलईडी को जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो फिर थोड़ी सी जो इसकी आउटपुट में जो ब्राइटनेस होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। अब मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है, बट मैं यहाँ पर एलईडी को यूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो है मैं इसको पूरा फिक्स कर देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर फेविक्विक लगा लिया है। एंड इससे जो है ये चिपक जाएगा। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इसीलिए आपको स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने एक फ्लेक्सिबल सा कुछ इस तरीके का पाइप सा ले रखा है। ये वैसे तो मेटल का है एंड ये मैंने एक स्टडी लैंप में से ही निकाला है। काफ़ी पहले मेरे पास में एक स्टडी लैंप था तो उसमें से निकाला हुआ है। एंड ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेट जो है मैंने मतलब इसके ऊपर में जो है कि इसका कवर लगाया एंड उसके ऊपर में मैग्नेट जैसे ही रखी तो फिर वो अपनी पोजीशन पे पहुँच गई। तो यही मेरे को करना था एंड यहाँ पर जो मैंने फेविक्विक से इसको चिपका दिया है। यही मेरे को जो है इसकी जो फिनिशिंग थी यानी कि सही जगह पर ये जो है इसकी पोजीशनिंग आनी चाहिए थी, इसीलिए वजह से मैंने जो है मैग्नेट को यूज़ किया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है एक कॉइल को और आपको ज़रूरत पड़ती, जो कि ये वाली मेरे पास में अभी कॉइल है। इसमें जो है मैंने लगभग 30 टर्न्स लगा रखे हैं, यानी कि टोटल 30 टर्न्स ही इसमें मैंने लगा रखे हैं। इसमें जो है 2 टर्मिनल्स ही आ रहे हैं। अब ये वाली जो कॉइल है ये वाली मैंने काफ़ी कम यानी कि ज़्यादा SWG की ले रखी है। लगभग 22 SWG की ये वाली वायर है एंड जो पहले वाली वायर थी वो लगभग 18 SWG की थी। एंड मैंने जो है ये वायर्स को इतना कम एंड ज़्यादा इसीलिए रखा है बिकॉज वहाँ पर जो है ज़्यादा मोटी वायर यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा जो करंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा सप्लाई कर पाता है दूसरी वाली कॉइल में। एंड यहाँ पर जो है रिसीविंग वाली कॉइल में जो है इतना ज़्यादा हमारा जो है लोड नहीं है, यानी कि हमारी जो LEDs हैं वो काफ़ी कम एम्पियर्स पर भी वर्क कर सकती हैं। दैट्स वाई मैंने जो है पतली कॉइल को यूज़ किया है। एंड इसमें जो है इस वाले बॉक्स में जो है एनक्लोज़र कह सकते हैं, तो इसमें जो है जगह भी काफ़ी ज़्यादा कम थी एंड इसको मुझे लाइट वेट बनाना था। दैट्स वाई मैंने जो है इसको इसमें जो है पतली कॉइल को यूज़ किया है। एंड आप जो है थोड़ी मोटी कॉइल को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास में न्यूडियम मैग्नेट हो, बिकॉज ये जो है चिपक ना पाती, इसी वजह से मैंने जो है फेरेट मैग्नेट को यूज़ किया है, तो वो जो है चिपक नहीं पाएगी आपस में। तो इसीलिए मैंने जो है इसको हल्की कॉइल को यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं LEDs की कनेक्शन कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है कोई भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है डायरेक्टली AC करंट आ रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये जो है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है एंड वही फ्रीक्वेंसी जो है हमारी दूसरी कॉइल में जाती है, जिससे कि हमारा जो करंट होता है वो दूसरी कॉइल में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जो है कोई AC एंड DC नहीं है। अगर आप किसी भी टर्मिनल पे कोई सा भी कनेक्शन कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आप यहाँ पर जो है ब्रिज डायोड लगा सकते हैं, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर, बट यहाँ पर जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाती, इस वजह से मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। एंड यहाँ पर जो है मैंने दो LEDs को जो है पैरेलल में कर रखा है। चाहे तो आप एक LED को भी यूज़ कर सकते हैं एंड 3 को भी कर सकते हैं। एंड डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉइल की जो मोटाई है वो कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है एंड आपके जो कॉइल के टर्न्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। चाहे तो आप थोड़े से ज़्यादा टर्न्स अगर लगाते हैं तो फिर आपको जो है आपकी जो ब्राइटनेस होगी, जो इसकी ब्राइटनेस होगी यानी कि लैंप की, वो थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी। एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है, फुल जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझा रखा है अपनी वीडियो में, जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। एंड यहाँ पर जो है ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो गई है इसके अंदर में, जो कि आपको दिख रहा होगा। एंड ये जो है जैसे ही मैं इसके ऊपर में रखूँगा तो फिर यहाँ पर जो है लैंप की लाइट ऑन हो जाएगी। आपको पता होगा जैसे कि वीडियो आपने मतलब आप यहाँ तक अगर वीडियो में पहुँचे हैं तो इसमें जो है मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगा रखी है, ये वायरलेसली यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहा है। एंड वैसे भी ये सही तरीके से यहाँ पर रुक रहा है, यानी कि मैग्नेट जो है अपना काम परफेक्टली कर रही है, तो सही तरीके से ये काम कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको ये लैंप भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पर जो है लैंप कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर में 2 ही वायर्स मैंने इसमें डाली थी, चाहे तो आप थोड़ी सी अच्छी वायर्स डाल सकते हैं, सुपर इनेमल वायर भी डाल सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।